Hello friends, welcome back to our YouTube channel. Hope you are all fine. In previous video we talk about concept of religion, evolution of religion. Today we are going to begin third topic, that's magic, religion and science. Let's begin our topic. First हम डिस्कस करेंगे about religion. As we already know जो religion है ये way of life है जो कि एक मेन कॉमन कंसर्न और इशू है मैन का, बिकॉज जो मैन है ये एक सोशल एनिमल है, प्लस जो रिलीजन है ये इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन द मैंस लाइफ बिकॉज मैन इज़ आल्सो एज ए स्पिरिचुअल बीइंग. सो हर एक मैन के अपना ओन रिलीजन होता है, हर एक इंडिविजुअल का अपना ओन रिलीजन होता है. सो जो रिलीजन इंस्टीट्यूशन है ये यूनिवर्सल है जो कि हमें मेनली हर एक सोसाइटी में देखने को मिलता है. सो जो फिनोमिना और ओरिजिन है रिलीजन का ये बहुत ही ओल्ड है और मेनली अननोन है. रिसेंट रिसर्चेस और जो साइंटिस्ट हैं वो फाउंड करते हैं एविडेंसेस ऑफ ह्यूमन स्केलेटन जो कि एटलीस्ट 2 लाख ईयर्स ओल्ड है, जो कि इंडिकेट करते हैं ह्यूमन बींग्स को जो कि उस समय भी ऑल्सो फॉलो करते थे टू देयर रिलीजन. सो जब से बिगनिंग हमें देखने को मिलते हैं हिस्ट्री की, दस जो कंसेप्ट है रिलीजन का ये बहुत ही ओल्ड है. हावेवर अपने ऑलरेडी जाना होगा अबाउट द कंसेप्ट ऑफ रिलीजन जो कि एक्ट करता है एज ए मीन्स ऑफ सोशल कंट्रोल भी ओवर ऑन इंडिविजुअल्स, और आल्सो ये शेप करता है इंडिविजुअल्स पर्सनैलिटी को और ये गाइड करता है ह्यूमन बिहेवियर्स को. फ्रॉम एटमोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें जो वर्ड रिलीजन है ये डिराइव हुआ है फ्रॉम लेटिन वर्ड रिलीजो जिसका मतलब है टुगेदर और कलेक्टिवनेस. सो ये बहुत ही ये ईजी नहीं है शेप देना एक स्पेसिफिक डेफिनेशन अबाउट द रिलीजन जो कि सेटिस्फाई करती है हर एक को. एज वी नो दैट जो रिलीजन है ये एक यूनिवर्सल फिनोमिना है और हर एक जो डिफरेंट पीपल्स हैं वो अपने रिलीजन को फॉलो करते हैं और उनके लिए डिफरेंट मीनिंग्स हैं. रिलीजन के लिए अपने ओन रिलीजन्स के डिफरेंट मीनिंग्स हैं. सो जो राइटर्स हैं वो डिफाइन करते हैं रिलीजन को इनटू द वेरियस वेज. लाइक डी.एन. मजूमदार और टी.एन. मदान जो हैं वो कहते हैं कि जो रिलीजन है ये अटेंशन है ह्यूमन बींग्स का अबाउट द सुपर नेचुरल और सुपर सेंसरी पावर्स जो कि एक्ट करते हैं एज ए टूल फॉर द एक्सप्रेशन एडजस्टमेंट ऑफ पीपल. सिमिलरली जो जेम्स जॉर्ज फ्रेजर हैं वो डिफाइन करते हैं रिलीजन को एक ऐसा बिलीफ है पावर्स पे जो कि मेनली सुपीरियर है मैन से. सो ये जो पावर्स हैं इनका डायरेक्ट कंट्रोल देखने को मिलता है अराउंड द ह्यूमन नेचर लाइफ पे. अपार्ट फ्रॉम दिस जो इमाइल डोरखिम है वो अपनी बुक में एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजन में डिफाइन करते हैं रिलीजन को एज ए यूनिफाइड और कलेक्टिव सिस्टम ऑफ बिलीव्स और प्रैक्टिसेस का जो कि इंडिकेट करते हैं इंडिविजुअल्स को अबाउट द कंसेप्ट ऑफ व्हाट इज़ गुड व्हाट इज़ बैड, क्या सही है क्या गलत है एक्सेट्रा. सिमिलरली जो लॉवी हैं वो रिगार्ड करते हैं रिलीजन को एक रेस्पॉन्स है ह्यूमन बींग्स का अबाउट द ऑर्डिनरी मैनिफेस्टेशन ऑफ रियलिटी. इसके अलावा जो मिलानोविस्की हैं वो डिफाइन करता है रिलीजन को ये एक वे है एक्शन की, बिलीफ की और पर्सनल एक्सपीरियंस की. सिमिलरली जो एडवर्ड एस्पेयर हैं वो डिफाइन करते हैं रिलीजन को ये अटेम्प्ट हैं डिस्कवर करने के लिए रोड टू स्पिरिचुअलिटी. अल्टीमेटली जो स्पिरिचुअलिटी है ये उनको सेव करेगी फ्रॉम द डेंजर्स ऑफ लाइफ. नाउ टॉकिंग अबाउट द कंसेप्ट ऑफ मैजिक, बोथ जो रिलीजन और मैजिक है ये मेन कंसर्न्स हैं और बोथ जो है ये वेज हैं लाइफ की. सिंस हमें जब से बिगनिंग देखने को मिलती है हिस्ट्री की, जो प्रिमिटिव मैन है वो आल्सो फेस करता आया रियलिटीज़ ऑफ लाइफ और बिलीफ्स और इन सुपीरियर पावर्स पे. सो थ्रू वो प्रे मतलब जिसमें जो इंडिविजुअल्स थे वो प्रे करते थे मैजिक को या ऑफर करते थे वो वर्शिप को उन पावर्स को जो कि सुपीरियर हैं उनसे थ्रू रिलीजियस अप्रोच. दस जो मैजिक है एक ऐसा सिस्टम है जिसमें जो अनसीन पावर्स होते हैं उनको एक्शन में लाया जाता है. सो जो मैजिक है ये ऑक्यूपाई करता है इंपॉर्टेंट प्लेस प्रिमिटिव सोसाइटीज़ में. स्पेशली मनी राइटर्स डिफाइन करते हैं मैजिक को डिफरेंट वेज में. लाइक अकॉर्डिंग टू जेम्स जॉर्ज फ्रेजर वो कहते हैं कि जो मैजिक है ये इन्वेंशन है बिलीफ्स और फॉर्म्स ऑफ बिहेवियर का जो कि जिनको इम्पॉसिबल है क्रिटिसाइज, रीचेक और एलिमिनेट करना. अकॉर्डिंग टू बेल्स एंड होजर वो कहते हैं कि जो मैजिक है ये एक मेथड है या टेक्निक है कंट्रोल करने के लिए यूनिवर्स को बाय अडॉप्टिंग सर्टेन प्रोसीजर्स जो कि
इनएविटेबल है। सिमिलरली जो प्रॉफ कीसिंग है वो कहते हैं कि जो मैजिक है ये एक्ट है जिसमें जो ह्यूमन डिज़ायर्स हैं उनको सेटिस्फाई किया जाता है स्पेसिफिक वे में। इसी तरह जो जेम्स जी फ्रेज़र हैं वो कहते हैं कि जो मैजिक है ये बेस्ड अपॉन है टू प्रिंसिपल्स का। फर्स्ट वो कहते हैं लॉ ऑफ सिमिलैरिटी, सेकंड वो कहते हैं लॉ ऑफ कांटेक्ट और ब्लड रिलेशन पे। बेस्ड अपॉन दीज लॉज जो मैजिक है इनको क्लासीफाई किया जाता है इनटू द टू कैटेगरीज कॉल्ड एज इमिटेटिव और हीमोपैथिक और कंटेगियस मैजिक एंड कंटेगियस मैजिक। अगर हम बात करते हैं इमिटेटिव और होम्योपैथिक मैजिक का जो कि एसोसिएट करता है विद लॉ ऑफ सिमिलैरिटी, फॉर एग्जांपल वाइट एंड ब्लैक मैजिक, जो कि एक मैं जिसका अपना ओन काज और इफ़ेक्ट हमें देखने को मिलता है, जो कि मेनली प्रोड्यूस किया जाता है थ्रू मैजिकल प्रैक्टिशनर के दो मतलब थ्रू। फॉर इंस्टेंस जो वाइट मैजिक है ये बेनिफिशियल होता है और जो ब्लैक मैजिक है ये हार्मफुल हो सकता है। जो वाइट मैजिक है इसमें मैजिकल सेरेमनी को परफॉर्म किया जाता है जो कि बेनिफिशियल होती है। फॉर एग्जांपल क्रॉप ग्रोथ को इंक्रीज़ करने के लिए, सक्सेसफुल बर्थ ऑफ ह्यूमन और एनिमल्स के लिए, या सेक्सुअल इंटरकोर्सेस के लिए, प्रेगनेंसी के लिए एक्स्ट्रा। लाइक जो ऑस्ट्रेलियन एबॉर्गिनीज हैं वो आल्सो यूज़ करते आए इमिटेटिव वाइट मैजिक इंक्रीज़ करने के लिए उनकी फूड सप्लाई फॉर देयर एनिमल्स। और जो रेन मैजिक है ये आल्सो एग्जांपल है वाइट मैजिक की जो कि हमें प्रिमिटिव पीपल में देखने को मिलती थी। देयरफॉर जब भी उनको रेन चाहिए था तो वो क्या करते थे, वो हिल पे जाते थे, वो वहाँ पे सेक्रीफाइस करते थे हैन, शीप, पिग एक्स्ट्रा। देन वो एक्सेप्ट करते हैं कि रेनफॉल होगा। वो मतलब बिलीव करते थे कि उनके वहाँ जाने से रेनफॉल हो सकता है। सिमिलरली जो ब्लैक मैजिक है एक काइंड है मैजिक का जो उसको यूज़ किया जाता है किसी को हार्म करने के लिए विद इन द सोसाइटी, जो कि मोस्ट प्रेवलेंट फॉर्म है ब्लैक मैजिक की, वो है इमेज मैजिक। फॉर इंस्टेंस अगर आपने फिल्मों में हॉरर मूवीज़ में देखा होगा उसमें इमेज और डॉल्स को यूज़ किया जाता है एज ए सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स, जो कि एक कॉमन फॉर्म है ब्लैक मैजिक की जिसको यूज़ किया जाता है किसी को हार्म करने के लिए। नाउ अगर हम बात करते हैं लॉ ऑफ कंटैक्ट जिसे हम आल्सो कंटेगियस मैजिक भी कहते हैं। सो जो कंटेगियस मैजिक है ये एसोसिएट करता है लॉ ऑफ कंटैक्ट से, दैट इज़ थिंग्स जो कि एक इंसान से कंटेक्ट में होते हैं वो उसके साथ हमेशा उसके एसोसिएशन में रहते हैं, उसके कंटेक्ट में रहते हैं विथ हिज सोल और बॉडी। फॉर एग्जांपल जो प्रिमिटिव पीपल हैं वो यूज़ नहीं करते एक दूसरे के क्लास वो, बिकॉज वो बिलीव करते हैं कि हमें मतलब एसोसिएशन है बिटवीन क्लासेस और इंडिविजुअल के दरमियान, जो कि इंडिविजुअल यूज़ करता था ऑन देयर डेली बेसिस सच थिंग्स लाइक क्लॉथर्स, नेल कटर्स, हेयर ट्रिमर्स एंड सो ऑन। इंस्टेड वो उनको ब्यूरी करते हैं उनकी डेड बॉडी के साथ। ना अगर हम बात करते हैं कंसेप्ट ऑफ साइनस, जो साइनस है ये नॉलेज है जिसको हम गेन करते हैं बाय कीन ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपेरिमेंटेशंस के थ्रू। सो जो ये ब्रांच है सो जो साइनस है ये ब्रांच है नॉलेज का जो कि मेनली बिल्ड और ऑर्गेनाइज करता है नॉलेज को इन द फॉर्म ऑफ एक्सप्लेनेशंस, प्रेडिक्शंस अबाउट द यूनिवर्स। मेनली जो मॉडर्न साइंसेस हैं ये डिवाइड है इनटू द 3 ब्रांचेस। फर्स्ट जो है वो है नेचुरल साइंसेस सच एज बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, जो कि स्टडी करते हैं फिजिकल वर्ल्ड को। सेकंड जो है वो है सोशल साइंसेस, इसमें हम इंक्लूड करते हैं इकोनॉमिक्स को, साइकोलॉजी को, सोशोलॉजी को, जो कि स्टडी करते हैं इंडिविजुअल्स को और सोसाइटीज़ को। थर्ड जो है वो है फॉर्मल साइंसेस लाइक लॉजिक, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस, जो कि स्टडी करते हैं फॉर्मल सिस्टम्स को लाइक रूल्स एंड रेगुलेशंस। जो फॉर्मल साइंसेस और डिसिप्लिन्स हैं लाइक लॉजिक, मैथमेटिक्स और कंप्यूटर साइंस ये बेस्ड अपॉन नहीं होती थ्योरेटिकल एविडेंसेस पे, वाइल जो अप्लाइड साइंसेस हैं और डिसिप्लिन्स हैं वो यूज़ करते हैं साइंटिफिक नॉलेज और प्रैक्टिकल अप्रोच इंजीनियरिंग और मेडिसिन में। अगर हम बात करते हैं हिस्ट्री ऑफ साइंटिफिक डिसिप्लिन की, ड्यूरिंग ब्रॉन्जन एज इजिप्ट और मेसोपोटामिया में अराउंड 3000 टू 1200 BCE वो उन्होंने बहुत सारा कंट्रीब्यूशन दिया इन द फॉर्म ऑफ मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी, मैजिक, मेडिसिन। उन्होंने शेप किया नेचुरल फिलोसफी को प्रोवाइड करके एक्सप्लेनेशंस अबाउट द इवेंट्स ऑफ फिजिकल वर्ल्ड बेस्ड अपॉन नेचुरल काजेस। वाइल फर्दर एडवांसमेंट्स हमें देखने को मिली, इंट्रोडक्शन हमें देखने को मिला अरबिक न्यूमेरिक सिस्टम
में आफ्टर द फॉल ऑफ वेस्टर्न रोमन एम्पायर और गुप्ता एम्पायर अराउंड 400 to 1000 CE जो साइंटिफिक रिसर्च है वो उसके साथ ही वैनिश हो गई। लेटर जो बेंजनाइट ग्रीक स्कॉलर्स थे उन्होंने इंट्रोड्यूस किए ग्रीक मानोस्क्रिप्ट्स को ड्यूरिंग 10th and 13th सेंचुरी, जिन्होंने रिवाइव किया नेचुरल फिलॉसफी को, जिसकी वजह से हमें अल्टीमेटली साइंटिफिक रिवोल्यूशन देखने को मिली इन 16th सेंचुरी। ड्यू टू द साइंटिफिक रिवोल्यूशन न्यू इन्वेंशंस और डिस्कवरीज आकर हुई, ड्यू टू विच जो ग्रीक कंसेप्शंस और ट्रेडिशंस थे उन्होंने अपनी सिग्निफिकेंस लूज़ की। सो लेटर जो साइंटिफिक मेथड है उसने ग्रेटर रोल प्ले किया इन द क्रिएशन ऑफ नॉलेज अंटिल 19th सेंचुरी। देन बहुत सारी इन्वेंशंस और डिस्कवरीज टेक प्लेस हुई विद द चेंजिंग नेचर ऑफ नेचुरल फिलॉसफी एंड साइंसेस। टाइपिकली न्यू नॉलेज हमें देखने को मिली साइंस में जो कि मोर एडवांस्ड थी ड्यू टू द साइंटिफिक रिसर्चर्स और रिसर्चर्स जो कि मोटिवेट हुए थे, मतलब रिसर्च करने के लिए, सॉल्व करने के लिए लोगों की प्रॉब्लम्स। टुडे जो कंटेम्पोररी साइंटिफिक रिसर्च है वो हाईली कोलैबोरेटिव है इन टर्म्स ऑफ एकेडमिक रिसर्च इंस्टीट्यूशंस, गवर्नमेंट एजेंसीज एंड कंपनीज। सो उनका जो कंट्रीब्यूशन है उसकी वजह से हमें बहुत सारी साइंटिफिक पॉलिसीज़ का एस्टेब्लिशमेंट देखने को मिला एमंग द वेरियस आस्पेक्ट्स इंक्लूडिंग इथिकल मॉरल डेवलपमेंट ऑफ commercial products, armaments for military persons, healthcare, public infrastructure and environmental protection. So guys, ये था आज का हमारा टॉपिक। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। डोंट फॉरगेट टू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब टू डिसिप्लिन टॉक चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।